हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ड्रंकन फीलिंग ऑफ लव। ये उसका पार्ट 1 है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगशी घर पर ही ऑफिस में ही अपना वर्क कर रहा था। वर्क करते वक्त वह काफ़ी सीरियस था। उसे उस टाइम पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। वांगशी अपना वर्क कर कर हटता है। उसके बाद उसकी नज़र वहाँ पर रखी तस्वीरों पर जाती है। वांगशी उन्हें उठाता है। वह किसी और की नहीं बल्कि विंग की होती हैं। उन्हें देखते हुए वांगशी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि मानो उसने कोई दुनिया जीत ली है। एंड डेफिनेटली कुछ ऐसा ही था। आज वांगशी की शादी विंग से हो गई थी, जो कि उसका प्यार है। हालांकि इसमें विंग की कोई भी मर्जी नहीं थी, लेकिन वांगशी किसी भी कीमत पर विंग को नहीं खोना चाहता था। जैसे जैसे वांगशी ने धीरे धीरे विंग को जानना शुरू करा था, वैसे ही धीरे धीरे वांगशी को विंग से प्यार हो रहा था। और ये चीज़ वांगशी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों। शायद इसलिए क्योंकि विंग सबसे अलग था, सबसे स्पेशल। वांगशी और विंग दोनों ही सेम कॉलेज से थे। वांगशी फाइनल ईयर में था और विंग सेकेंड ईयर में, जब वांगशी पहली बार विंग से मिला था। अब वांगशी को ग्रेजुएट हुए करीब 2 साल हो चुके हैं। ग्रेजुएशन के बाद वांगशी ने अपने फादर के बिज़नेस को संभाल लिया था। उसके फादर पूरे वर्ल्ड में लग्जरियस होटल्स और रिजॉर्ट्स को मैनेज करते हैं, लेकिन साथ में वह एक माफिया रूलर भी हैं। और वांगशी ने उनके इस काम को भी संभाल लिया। वांगशी एक माफिया रूलर है एंड डेफिनेटली वो कोल्ड हार्टेड है। वह किसी को अपने इमोशंस नहीं दिखा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वांगशी अपने मज़े के लिए लोगों को मारता है। जो गलत करते हैं डेफिनेटली उन्हें तो मारता है। शायद उसमें और उसके फादर में यही अंतर है। उसके फादर कभी भी सामने वाले के बारे में नहीं सोचते और वांगशी सारी चीज़ें कैलकुलेट करना पसंद करता है। वांगशी अपने कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। वह हैंडसम था, वह रिच था और साथ में उसकी बैड बॉय की इमेज थी। लेकिन वांगशी को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आखिर कौन उसके बारे में क्या सोचता है। तब तक वह डायरेक्ट पंगे सीधा वांगशी से न ले और उसे परेशान न करे। वांगशी अपने फेस को कोल्ड रखता था, कोई इमोशंस नहीं दिखाता था, कोई फीलिंग नहीं जताता था और ना ही ज़्यादा बातें करता था। वांगशी ने अपने फादर के बिज़नेस को ज्वाइन नहीं करा था, लेकिन उसके फादर ने उसे ट्रेन करना तभी शुरू कर दिया था तब वह हाई स्कूल में था। और वांगशी ने पहली बार किसी को तभी मारा था। वांगशी हमेशा लाइब्रेरी में 3rd फ्लोर पर पढ़ना पसंद करता था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं होते थे और उसे बिल्कुल शांति चाहिए थी। वांगशी लाइब्रेरी में बैठकर अपनी किताब पढ़ रहा था। तभी उसे किताबों के गिरने की आवाज़ आती है, जिनसे वह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसका ध्यान उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ एक पर्सन के हाथों से किताबें गिर गई थी और अब वह उन्हें उठा रहा था। वांगशी कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ उधर ही देख रहा था। तभी वह पर्सन अपने फेस को उठाता है और उसकी नज़रें वांगशी की नज़रों से टकराती हैं और उसके बाद वह अपने सर को नीचे कर लेता है। शायद उनकी नज़रों का टकराना केवल कुछ सेकंड का ही था। वांगशी यहाँ तक भी नहीं देख पाया था कि आखिर उसकी आंखों का रंग क्या है, लेकिन वांगशी ने जो उसके फीचर्स देखे थे, पता नहीं वांगशी ने उस टाइम पे क्या ही फील करा था। वह कोई और नहीं बल्कि विंग था, जो कि लाइब्रेरी में पढ़ने आया था, लेकिन उसके हाथ में इतनी सारी किताबें थी कि वह एकदम से गिर जाती हैं। विंग अपनी किताबें उठाता है और उसके बाद उन सभी से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट डिस्टर्ब हो गए। अब विंग वहाँ से चला जाता है और वांगशी दोबारा अपनी किताब में ध्यान देता है। अब कुछ दिन बाद वांगशी लाइब्रेरी में अपनी एक बुक ढूंढ रहा था। तभी वह एक पर्सन से टकरा जाता है और उसकी किताबें ज़मीन पर गिर जाती हैं और वह किसी और की नहीं बल्कि विंग की होती हैं। वांगशी और विंग की नज़रें टकराती हैं और उसके बाद विंग बैठकर अपनी किताबें उठाने लगता है। वांगशी विंग की हेल्प करता है और इस दौरान विंग वांगशी की तरफ देखता है, फिर किताबों की तरफ, फिर से वांगशी की तरफ और फिर से किताबों की तरफ। और इस बार वांगशी ने विंग को ध्यान से देखा था और वो भी इतने नज़दीक से। वांगशी विंग के फीचर्स देख रहा था कि शायद ही उसने ऐसा कोई और पर्सन देखा है। विंग के फोरहेड पर उसके बाल आ रहे थे, जो कि उसे क्यूट और सेक्सी लुक दोनों एक साथ दे रहे थे। अब की बार वांगशी विंग की आंखें भी देखता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। वांगशी सोचता है कि मानो इन आँखों में कोई नशा है। वांगशी विंग की हेल्प करता है। इसके बाद विंग अपनी किताबें उठाता है, वांगशी की तरफ देखता है और उसे सॉरी और थैंक यू एक साथ बोलता है और वांगशी की तरफ एक हल्की सी स्माइल करता है
और वहाँ से जाने वाला होता है। तभी वांगशी विंग को रोक लेता है। विंग वांगशी की तरफ कंफ्यूज लुक के साथ देखता है कि आखिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है और मुझे क्यों रोक लिया। वांगशी विंग से उसका नाम पूछता है, जिस पर विंग पहले थोड़ा सा हिचकता है, लेकिन उसके बाद अपना नाम बता देता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और वांगची सिर्फ उसी डायरेक्शन में देख रहा था। पहली मुलाकात का नहीं पता, लेकिन अब विंग ने सच में वांगशी का दिल चुरा लिया था। इसके बाद वांगशी हमेशा ही विंग को दूर से एडमायर करा करता था। उसकी ब्यूटी को, उसकी सादगी को, उसकी स्माइल को, उसके बोलने के तरीके को, शायद सब कुछ विंग में वांगशी एडमायर किया करता था। वांगशी हमेशा ही विंग से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन वांगशी को बोलना ही नहीं आता था कि आखिर वो कैसे बोले या अपनी फीलिंग्स को ऐसे जताए कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर ले। और अगर वांगशी किसी तरह विंग से कन्वर्सेशन स्टार्ट भी करना चाहे तो विंग का रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं होता था। ये चीज़ मानो वांगशी के ईगो को हर्ट करती थी कि जहाँ हर कोई वांगशी को प्लीज़ करना चाहता है, वहाँ विंग उसे इतना सा भाव भी नहीं देता था। इसलिए वांगशी चाहता था कि वह विंग को कोई परेशान न करे और उसे फॉलो करना बंद करे, लेकिन ऐसा वांगशी से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। उसे भी नहीं समझ आता कि आखिर वह कौन सी फोर्स होती है जो उसे विंग की तरफ खींच रही थी। वांगशी काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लेकिन फ्रेंकली नहीं था। लेकिन विंग फेमस नहीं था, बट वांगशी ने उसे नोटिस करा था कि वह काफ़ी फ्रेंडली नेचर का है। वांगशी को विंग की स्माइल अच्छी लगती थी। जब वह अपने दोस्तों के साथ होता था, वह बच्चों की तरह मस्ती करता था, और वांगशी को इस चीज़ से जेलसी भी फील होती थी कि काश वह वहाँ पर होता और विंग के हंसने की वजह वह होता, और विंग उसके सामने भी खुलकर अपनी इस साइड को दिखा सकता। विंग पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन वह सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता था। वांगशी ने ध्यान दिया था कि विंग को काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वह ना तो किसी स्पोर्ट्स में जाता है और न ही किसी म्यूज़िक या आर्ट्स में। वह अपने आप को हाईलाइट करना पसंद नहीं करता। कभी कभी वांगशी को लगता कि विंग उसे अवॉइड करना चाहता है। वांगशी सोचता है क्या ये कोई ट्रिक है विंग की जिससे वांगशी उसे पसंद कर सके, और अगर है तो ये वर्क करती है। लेकिन वांगशी को एहसास हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग वही चेयरफुल बंदा था, मस्ती करता था, उसकी वार्म स्माइल है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके फ्रेंड्स के साथ थी। ग्रेजुएट होने के बाद भी वांगशी उसे फॉलो करना पसंद करता, और वह विंग के प्यार में सच में एक स्टोकर बन गया। विंग की वे बड़ी और खूबसूरत आँखें जिन्हें वांगशी इतनी क्लोज से नहीं देख पाया था, लेकिन वांगशी शर्त लगा सकता था कि वह उसे हिप्नोटाइज कर सकती थी। उसके वे हल्के से कर्ली हेयर जो कि उसके फोरहेड पर आते थे और उसे और ज़्यादा क्यूट और सेक्सी लुक देते थे। विंग का क्यूट एंग्री पार्ट बनाना और कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करना, लेकिन जब स्टडी करना तो बिल्कुल सीरियस हो जाना। शू यांग वांगजी से बोलता भी है, ओए तुम्हें पता है ना, यहाँ पर प्यार की कीमत कई बार प्यार को खोकर ही चुकानी पड़ती है। इस पर वांगशी कोई आंसर नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी मदर को भी ऐसे ही खोते हुए देखा था। शू यांग बोलता है, हे मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना अगर उसे अपनी दुनिया में तुम ला रहे हो तो उसकी दुनिया को सुरक्षित रखने का काम तुम्हारा है, वरना उसे जाने दो। लेकिन विंग को जाने देने का काम ही सबसे मुश्किल काम था। वांगशी को नहीं पता कि आखिर उसने कितनी बार ये सपने देखे हैं कि विंग उसकी बाहों में हो। अपनी एक हाथ से वह विंग के उन बालों को पीछे करे जो कि उसके फोरहेड पर आते हैं। विंग को किस करे, अपने हाथ को विंग के गाल पर फहराए, उसकी सॉफ्ट स्किन को टच करें और सिर्फ उसे अपनी बाहों में छुपा कर रखे, जिसे कोई भी ना देख पाए। वांगशी सुबह भी अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक होती है। वांगशी अंदर आने की परमिशन देता है और वहाँ पर शाओ शिनचैन आता है। वांगशी शाओ शिनचैन की तरफ देखता है। शाओ शिनचैन बोलता है, लो तुम्हारे लिटिल प्रिंस की तस्वीरें। वांगशी उन्हें देखता है और सिर्फ देखते ही रह जाता है। काफ़ी दिन हो गए हैं उसने विंग को नहीं देखा है। वह अपने वर्क में काफ़ी बिजी था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाए और विंग को कसकर गले लगा ले और कहीं न जाने दे। इसके बाद शाओ शिनचैन वांगशी से बोलता है, तुम्हारे लिटिल प्रिंस की शादी तय हो गई है। इस सुनते ही एकदम से वांगशी का दिमाग ख़राब हो जाता है कि आखिर शाओ शिनचैन बोल क्या रहा है। शाओ शिनचैन बोलता है, शायद तुमने आजकल ध्यान देना बंद कर दिया है। इसके बाद शाओ शिनचैन वांगशी को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वांगशी उसे पढ़ता है
और उसका दिमाग ही ख़राब हो जाता है। वांगची जल्दी से वहाँ से उठता है, अपने सारे काम को छोड़ता है और वहाँ से विंग के पास जाने के लिए निकल जाता है। वांगची को विंग के बारे में सारी जानकारी दी, वह किस वक्त क्या करता है और कहाँ मिलेगा। वांगची तुरंत ही कॉलेज की तरफ जाता है और सीधा लाइब्रेरी में एंट्री करता है। विंग के हाथ में फिर से 3-4 किताबें थी और साथ में उनके ऊपर उसका फ़ोन भी रखा था और पता नहीं विंग कैसे उन्हें संभाल रहा था कि उसकी किताबें भी गिरती हैं और उसका फ़ोन भी। विंग अपने सर में हाथ मारता है और ख़ुद के बारे में ही हैरान होकर सोचता है, यार इतनी चीज़ें कैसे गिर सकते हैं मेरे हाथों से, जितनी गिर जाती हैं। और वह अपनी किताबें उठाने के लिए झुकता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी किताब को टच भी कर पाता, एक हाथ आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। विंग उसकी तरफ देखता है तो वह देखता है कि वह वांगची है, जिसे वह ज़्यादातर अवॉइड करा करता है। लेकिन जिस हिसाब से वांगची उसे देख रहा है, विंग के स्पाइन में पूरी शिवर पहुंचती है। उसे समझ नहीं आता आखिर ये सब चल क्या रहा है। वह अपने हाथ को पीछे करने का ट्राई करता है, लेकिन वांगची और ज़्यादा कसकर पकड़ लेता है। वांगची को ऐसे देखकर कोई भी डर जाता। इसके बाद वांगची विंग को उठाता है और उसे अपने कंधे पर कैरी कर लेता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसे वांगची से डर भी लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। विंग स्ट्रगल करने का ट्राई करता है, लेकिन वांगची उसकी एक भी नहीं सुनता और विंग को ऐसे ही पूरे कॉलेज में सबके सामने वह अपनी कार तक ले जाता है। विंग बस चिल्ला रहा था, हे उतारो मुझे, उतारो, चल क्या रहा है। और वह स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। वह सिर्फ देख रहे थे कि आखिर वांगची विंग को कैसे ले जा रहा है। विंग सोच रहा था कि आज पता नहीं क्या हो रहा है और ये उसे कहाँ ले जा रहा है। वांगची विंग को कार में बिठाता है, दरवाज़ा लॉक कर देता है। विंग वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन वांगची उसे निकलने ही नहीं देता। वांगची विंग की सीट बेल्ट लगाता है। विंग स्ट्रगल करता है। वांगची विंग का हाथ कसकर पकड़ लेता है, चुपचाप बैठो। और वह विंग को भी काफ़ी गुस्से में देख रहा था और विंग को इस तरह से वांगची से डर लग रहा था। इसके बाद वांगची विंग को लेकर वहाँ से निकलता है और सीधा मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुँच जाता है। विंग को समझ नहीं आता कि वह यहाँ पर कर क्या रहा है और वह वांगची से पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। इसके बाद वांगची कार से उतरता है, विंग को भी उतारता है और विंग को अपने साथ ले जाता है। विंग जितना भी वांगची से स्ट्रगल करना चाहता, उतना ही टाइटली वांगची उसके हाथ को पकड़ता। वांगची मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करता है और उसके बाद विंग को पकड़ाता है ताकि वह भी अपने साइन कर सके। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन वांगची को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगची विंग की तरफ देखता है, साइन करो। और विंग वांगची को क्वेश्चन लुक के साथ, कि क्या पागल हो तुम। इसके बाद वांगची बोलता है, वैसे भी तुम्हारे अंकल ने तो तुम्हें बेच दिया है ना। ये सुनते ही विंग वांगची को बड़ी आंखों के साथ देखता है। वांगची बोलता है, यह तुम्हें सही में उससे शादी करनी है। ये सुनने के बाद विंग को घर पर हुई सारी बातें याद आती हैं और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इसके बाद वांगची गहरी सांस लेता है और वह कोशिश करता है कि वह विंग की तरफ ना देखें, क्योंकि विंग के आंसू वांगची को वीक कर सकते हैं और वह ऐसा नहीं चाहता था। वांगची बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। भागने की कोशिश मत करना और आराम से सोचना। इसके बाद हाँ करना और साइन कर देना और मुझसे शादी कर लेना। और ये कहकर वांगची वहाँ से चला जाता है और विंग उसी डायरेक्शन में देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वांगची आता है। वह देखता है कि विंग ने अभी तक साइन नहीं करे हैं और उसका फेस सिर्फ नीचे है और वह सिर्फ फ्लोर को देख रहा है। वांगची सोचता है क्या फ्लोर मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वह विंग के पास जाता है, अपनी फिंगर से विंग के फेस को लिफ्ट करता है और उसकी आंखों में देखता है, तुमने साइन नहीं करे। लेकिन विंग कोई आंसर नहीं करता। वांगची बोलता है, तुम्हारे पास दूसरी कोई चॉइस भी नहीं है, मुझसे शादी कर लो और उसके बाद कोई तुम्हें कभी कुछ नहीं कर पाएगा। विंग की आंखें नम हो रही थी। इसके बाद वांगची विंग के फोरहेड पर किस करता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसके बाद वांगची विंग की दोनों आंखों पर किस करता है। वांगची क्या फील कर रहा था वह बता भी नहीं सकता था। वह कब से अपने होठों से विंग की सॉफ्ट स्किन को टच करना चाहता था। इसके बाद वह अपने हाथों को विंग के बालों में फहराता है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, ट्रस्ट मी।
और कोई हर्ट नहीं करेगा तुम्हें। इसके बाद वांगशी फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में ही बोलता है, चलो अब साइन करो। मैं वैसे भी तुमसे प्यार करता हूँ और अब दूर नहीं रह सकता तुमसे। और ये सुनते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं जैसे ही वांगशी कन्फेस करता है। इसके बाद विंग को ना चाहते हुए भी वांगजी से शादी करनी पड़ती है। कुछ टाइम वे वहीं पर रुकते हैं और इसके बाद वहाँ से निकलते हैं। विंग दूसरी डायरेक्शन में जाने वाला होता है। वांगशी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपनी कार की तरफ ले जाता है। अब से तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे हस्बैंड हो। इसके बाद वांगशी विंग को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसके बाद वह विंग को अपना कमरा दिखाता है। वांगशी विंग को पीछे से गले लगाता है, ये हमारा कमरा है लिटिल प्रिंस। जैसे ही विंग हमारा कमरा सुनता है उसके स्पाइन में एक शिवर सी पूछती है। इसके बाद वांगशी बोलता है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भिजवाता हूँ, मुझे कुछ वर्क है। और वह विंग के गाल पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वांगशी के जाने के बाद भी विंग वहीं खड़ा रहता है और वह उस रूम को देख रहा था जो कि बाहर के डिज़ाइन से बिल्कुल अलग है। रूम काफ़ी ज़्यादा सिंपल और खूबसूरत बना हुआ है। विंग बेड पर बैठता है और यही सोचता है कि उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई। वह अब मैरिड है, उसका हस्बैंड उससे प्यार करने का क्लेम करता है और वो भी उस सीनियर से जिसे वह अवॉइड करता था। और वह बिना कपड़े बदले ही ये सारी चीज़ें सोचते हुए और अपने अंकल के बारे में सोचते हुए ऐसे ही सो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।